स्वागत है साथियों आप सभी लोगों का। मैथ्स के ये टॉप 20 क्वेश्चन पिछले 5 सालों से बार बार एसएससी जीडी के एग्जाम में आ रहे हैं और सभी क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखते हैं आप 20 में से कितने स्कोर कर पाते हो। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है नंबर सिस्टम से। किसी संख्या के 2/3 का 1/4 भाग 100 है तो वह संख्या क्या है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 100 लिख देंगे गुना। जब 2/3 को लिखेंगे तो ये अगर हम लोग इसमें गुना किए हैं तो 3 ऊपर चले जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो 3/2 गुना। इसमें भी होगा, 4 ऊपर चले जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जब हम इसे गुना करेंगे तो 3 चौक 12 और 2 एकम 2। ठीक है दोस्तों, यहाँ नीचे 2 है, ऊपर में 12 है, तो 2 से 12 को भाग दे देंगे तो 6 यहाँ पर आ जाएगा और 100 को 6 से गुना करेंगे तो हमारा राइट आंसर जो है 600 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एलसीएम एंड एचसीएफ दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका एचसीएफ 4 है। उनका एलसीएम क्या होगा। ठीक है दोस्तों, एलसीएम निकालने के लिए हम लोग एक ट्रिक का यूज़ करेंगे और वो ट्रिक है एलसीएम इज इक्वल रेट 1 प्लस गुना रेट 2 गुना एचसीएफ। ठीक है दोस्तों, एचसीएफ तो इस इक्वल क्या हो जाएगा, एलसीएम निकाल रहे हैं तो R1 और R2 हमारा जो है 3:4 है, तो 3 चौक 12 हो गया दोस्तों। और हमारा जो है एचसीएफ 4 है तो 12 चौक 48 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए की आय बी से 20% अधिक है तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है। तो चलिए इसका हल देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 20% अधिक है लिख दिए हम। ठीक है दोस्तों, 20% अधिक है मतलब टोटल क्या है 100% है, तो 20% बढ़ रही है तो यहाँ पर 120 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है, तो डायरेक्ट हम 100 से गुना कर देंगे तो ये 20 ख़त्म। ठीक है दोस्तों, 2 एकम 2, 2 छक्के 12। ठीक है, तो 100 को 6 से भाग दे देंगे तो 6 एकम 6, 4 यहाँ पर आया, 40 बच गया, तो 6 6 36, फिर 4 बच गया, पॉइंट लगा देंगे, फिर 6 6 36, ऐसे 16.66 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वस्तु को 720 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, 5% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या हो गया। विक्रय मूल्य मतलब सेल्स प्राइस क्या होगा, तो इसी को निकालना है दोस्तों हमें। 720 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हो रही है, तो 720 रुपये में बेच रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो 10% की हानि मतलब 100 में से 10 माइनस करेंगे तो 90%। ठीक है दोस्तों, 10 हानि होने पर 90% बचा। उसके बाद बोल रहा है 5% लाभ कमाने के लिए, मतलब 100% तो है तो 5% और बढ़ा देंगे तो 105 हो जाएगा। ऊपर में हम लाभ को लिखेंगे 105%। 5% लाभ कमाने के लिए है, बढ़ाया जा रहा है तो 105 ऊपर लिखिए। अगर फिर हानि होती तो हमें नीचे ही लिखना पड़ता, तो इसको हल कर देंगे तो ये जीरो कट गया, 9 8 72, तो 8 हमारा यहाँ पर बच गया गुना 105। तो 8 को 105 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 840, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डिस्काउंट से क्वेश्चन है ये। 20% और 10% की दो क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट क्या होगी। ये क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी में बार बार पूछा जाता है, लेकिन अधिकतर जो स्टूडेंट है यहाँ पर फंस जाते हैं। आपको मैं एक ही फॉर्मूला दूंगा, इसको कभी मत भूलना। देखिए दोस्तों, x + y माइनस XY अपॉन 100, ये फॉर्मूला आप कभी मत भूलिएगा। ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाता है तो ये फॉर्मूला बिल्कुल
यूज़ करना आप। x को हम 20 मानेंगे और 10 को हम y मानेंगे। ठीक है दोस्तों, ये 10 हो गया। तो यहाँ पर x प्लस वाई है, तो 20 और 10 यहाँ पर 30 हो गया दोस्तों। और x और y यहाँ पर गुना में है, तो 20 गुना 10 200 हो गया। ठीक है दोस्तों, ये 200 हो गया अपॉन 100। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर 30 है और यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो 100 से 200 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 बचेगा, और 30 से -2 कर देंगे तो 28 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 28%। तो ये कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंपल इंटरेस्ट से कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, वही राशि कितने वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी? तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी है, एसएससी जीडी में बार बार पूछा जाता है, तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया है, एक फॉर्मूला बनाया है। तो चलिए देखते हैं। T1 अपॉन T2, ठीक है दोस्तों, इज इक्वल N1 -1 N2 -1। अब इसका वैल्यू मैं बता देता हूँ। जो 5 है हमारा वो T1 का वैल्यू है, और ये T2 जो है इसको हमें निकालना है। N1 मतलब कोई राशि मतलब 2 गुनी हो रही है, तो N1 जो है इसका मान 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और 3 गुनी हो जा रही है, तो यहाँ पर N2 का जो मान है वो 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो T1 का मान हमारा 5 है। ठीक है, T2 हमें निकालना है, इज इक्वल यहाँ पर जो है N1 का मान 2 है, तो 2 - 1 यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर 3 है N2 का मान, तो 3 - 1 2 हो जाएगा, तो अपॉन में यहाँ 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, तिर्यक यहाँ पर हम लोग गुना करेंगे तो T2 जो है 1 से गुना होगा, तो T2 1 से गुना होगा तो T2 बचेगा, लेकिन 5 से हम लोग तिर्यक गुना करेंगे 2 को, तो 5 दूनी यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर 10 है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंपाउंड इंटरेस्ट 5000 पर 10% की दर से 2 वर्ष के CI और SI का अंतर क्या होगा? ये क्वेश्चन भी आपको बार बार SSC GD के एग्ज़ाम में मिलेगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसके लिए एक फॉर्मूला है, फिर भी मैं आपको हल करके दिखाता हूँ। जो हमारा 5000 जो है ये मूलधन है। ठीक है दोस्तों, तो 5000 यहाँ लिख दिए, गुना रेट कितना है हमारा 10%। ठीक है दोस्तों, अपॉन 100, ये वर्ग है। ठीक, इसी को हमें हल करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये 10 का वर्ग हमारा 100 हो जाएगा, और 100 का वर्ग 10,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर 100 है, 10 का वर्ग अगर 100 है, यहाँ पर 10,000 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 10,000 है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा 100, तो 1/100, यहाँ 5000 है, गुना 1/100 नीचे है, तो 2 जीरो, ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 50 हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुपात से है ये क्वेश्चन। यदि A/B इज इक्वल 2/3 है और B/C इक्वल 4/5 है, तो ABC ये तीनों का वैल्यू क्या होगा? देखिए दोस्तों, ये शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, A/B। ठीक है दोस्तों, 2/3 है इसमें, और इसमें क्या है, B का वैल्यू है 4, तो B का जो वैल्यू है उसे हमें ये वाले वैल्यू में गुना करना है। तो B का वैल्यू इसमें 4 है, तो इसमें गुना कर देंगे A/B में, तो 4 दूनी 8। ठीक है दोस्तों, अनुपात B के वैल्यू 3 से हम लोग गुना करेंगे B के वैल्यू से, तो 4 × 12। ठीक है दोस्तों, आप देखते रहिए हल, यहाँ तक हो गया। अब B और C को हम B का वैल्यू जो है 3 से गुना करेंगे, B/C का जो वैल्यू है 4/5 है, और A/B का वैल्यू इसमें 2/3 है, तो इसमें जो 3 है उससे हम B/C को गुना कर देंगे, 3 चौक 12। ठीक है दोस्तों, अनुपात 3 पंचे 15। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें भी B का वैल्यू 12 है, इसमें भी B का वैल्यू 12 है। ठीक है, तो ये 8 A का वैल्यू हो गया,
ये बी का वैल्यू हो गया और 15 सी का वैल्यू हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11 संख्याओं का औसत 50 है। यदि पहली 6 का औसत 49 और अंतिम 6 का 42 हो तो छठी संख्या क्या है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। इसी में क्या है, स्टूडेंट जो है वो फंस जाती है। इसका हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हल देखेंगे। देखिए दोस्तों, पहले 6 का औसत और अंतिम 6 का औसत 52 और इसमें 49 है। तो 6 और 6 हमें निकालना पड़ेगा। 6 निकल गया यहाँ से। ठीक है दोस्तों, अब 6 का औसत 49 है प्लस अंतिम 6 का कितना है, 52 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। तो छठी संख्या क्या है, तो हम लोग यहाँ से माइनस कर देंगे। छठी संख्या निकालने के लिए 11 औसत हमारा 11 संख्याओं का औसत 50 है बोल रहा है। तो 11 हम लिख दिए, यहाँ पर का है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ गुना कर देंगे 50 का। ठीक है दोस्तों, तो ये 11 इंटू ये 50 जो है ये आपका 550 बन जाएगा, है ना। और इसको अगर जोड़ेंगे 49 और 52 को 101 101 हो जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, और 101 यहाँ से गुना होगा 6 से। ठीक है, तो ये जो है 606 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब 606 यहाँ पर हो गया। इस साइड कितना बचा था, माइनस 550। 11 गुना ये 50 जो है 550 हो गया। अब माइनस कर देंगे इससे, तो कितना बचेगा, 56। ठीक है दोस्तों, तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पार्टनरशिप से है, ए और बी क्रमशः 10,000 और 15,000 लगाते हैं। 5,000 के लाभ में ए का हिस्सा कितना होगा। ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है, कई लोग इसको हल नहीं कर पाते हैं जो कमज़ोर छात्र है। तो इसका आंसर मैं अभी बता देता हूँ। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ए और बी। देखिए दोस्तों, ये 15,000 है बी का, 10,000 है ए का, तो 3 जीरो हम लोग ऐसे ही काट दिए। तो ये 5 से इसको भाग देंगे, तो ये 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो 2:3 के अनुपात में इनका हिस्सा होगा। तो इनका 2 और 3 को प्लस करेंगे, 5 भाग इनका बनेगा। ठीक है, तो ए का जो भाग है वो 2 है, तो 2 को हम निकालेंगे और गुना कर देंगे इसमें 5,000 लाभ के लिए, तो 5,000 लाभ के लिए। ठीक है दोस्तों, ये गुना हो जाएगा। तो 5 से हम इसको 5,000 को डिवाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये बन गया 1,000। 1,000 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2,000। 2,000 जो 5,000 में से 2,000 जो है वो ए का हिस्सा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए किसी काम को 10 दिन में और बी उसे 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। ठीक है दोस्तों, पहले गुना करना है, तो 15 दहम 150 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर प्लस कर देंगे 10 और 15 को, क्योंकि दोनों मिलकर कितने दिनों में काम करना है उनको, इस बारे में बात हो रही है। तो 25। ठीक है दोस्तों, हम लोग भाग दे देंगे, 25 पंचे 125, 25 छक 150 हो जाएगा। तो 6 हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पाइप ए टंकी को 4 घंटे में भरता है और पाइप बी उसे 6 घंटे में खाली करता है, दोनों साथ खोले तो टंकी कब भरेगी। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों, सिर्फ आपके ध्यान को भटकाने के लिए ये क्वेश्चन को दिया है। ये भी जो मैं पहले बनाया वैसे ही बनेगा, एक्स वाई माइनस एक्स, यही है आपका फॉर्मूला। एक्स का जो वैल्यू है वो इसमें 4 है, गुना y6 है, यहाँ पर y6 है, -4 है। 6 चौक यहाँ पर 24 हो गया। ठीक है दोस्तों, और 6 - 4 यहाँ पर 2 हो गया। तो 2 से 24 को डिवाइड कर देंगे तो 12 हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्पीड एंड डिस्टेंस से है क्वेश्चन। एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी गली को 5 मिनट में पार करता है, उसकी चाल किलोमीटर आवर में क्या होगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। स्पीड को निकालना है चाल को, तो हमारा 600 मीटर जो है वो दूरी हो जाएगा। टाइम है हमारा 5 19, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 6 पंचे 30,
मतलब यहाँ 300 हो जाएगा, 5 से गुना होगा तो डिवाइड करेंगे तो 2 हमारा मीटर पर सेकंड। अब ये मीटर पर सेकंड में आया है 2, ठीक है दोस्तों, 2 हमारा मीटर पर सेकंड में आया है। अब इसको कन्वर्ट करना है किलो आवर में, ठीक है दोस्तों। तो क्या करेंगे, 18/5 से गुना कर देंगे, 18/5 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.2 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेलगाड़ी से 100 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक खंभे को कितने समय में पार करेगी। अब इसमें हमें टाइम को निकालना है, ठीक है दोस्तों। किलोमीटर में दिया गया है तो यहाँ पर 54 लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। फिर इसको कन्वर्ट करेंगे हम मीटर में 5/18 से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 18 तिया 54, 3 5 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है दोस्तों। अब इसको क्या है, हमें टाइम को निकालना है। तो 15 मीटर सेकंड तो हमारा आ गया, तो मीटर सेकंड इसमें हमें यहाँ पर भी दिया है, तो किलोमीटर में हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग मीटर में निकाल चुके हैं। ये अभी बताया 5/18 ये मीटर में ही है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हल कर देते हैं। 100 मीटर है, ये हमारा नीचे है 15 मीटर पर सेकंड, तो डायरेक्ट हम टाइम को निकाल लेंगे। तो 15 छक्क 90, ठीक है, 10 बचा, पॉइंट लगाएंगे फिर 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 6.66 सेकंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शॉर्ट एंड स्टीप से है, शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर घंटा और धारा 2 है, धारा के अनुकूल नाव की चाल क्या होगी। बहुत सरल है क्वेश्चन, डायरेक्ट। अगर आपको बोल रहा है शांत जल में नाव की चाल 10 किमी पर आवर है तो 10 किमी पर आवर शांत जल में, ठीक है दोस्तों, मतलब जल जो है वो शांत है। उसके बाद क्या बोल रहा है, 2 किलोमीटर धारा के अनुकूल, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन और जो विपरीत दिशा होती है आगे की ओर और पीछे की ओर, तो प्लस यहाँ 2 कर देंगे, ठीक है। तो 12 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जो है उसका अनुकूल नाव की चाल हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्षेत्रमिति सी है, एक आयत की लंबाई 20% और चौड़ाई -10% करने पर क्षेत्रफल में क्या बदलाव होगा। पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला अप्लाई किए थे, सेम वैसे ही करना है, x माइनस वाई, ठीक है दोस्तों, x वाई अपॉन 100, ठीक है दोस्तों। तो x का जो मान है ये 20 हो जाएगा और -10% बढ़ाने पर, ठीक है दोस्तों, तो ये -10 हो गया यहाँ पर y की जगह, प्लस x वाई का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 200 हो जाएगा, ये दोनों का वैल्यू 200 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन हमारा जो 10 है y है वो माइनस में है, तो ये जो चिन्ह है वो माइनस में हो जाएगा। तो 100 से भाग देंगे 200 को, तो यहाँ पर 2 राइट आंसर 2 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर कितने बचेगा, 20 में से 10 जाएगा तो यहाँ 10 बचेगा, तो 8 हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 8, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 8% की वृद्धि, ये बदलाव होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक गोले की त्रिज्या दोगुनी करने पर उसका आयतन कितने गुना होगा। ये क्वेश्चन को बहुत सारी स्टूडेंट नहीं बना सकते हैं और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए मैं इसको बता देता हूँ आपको शॉर्ट तरीके से। जैसे हमारा गोला जो है ये है, ठीक है दोस्तों, अब त्रिज्या हमारा ये है r, तो सबसे पहले हम सूत्र लिख लेंगे, ठीक है, 4/3 पाई r त्रिघात, ठीक है दोस्तों, ये हमारा फॉर्मूला है। तो r का वैल्यू हमें r त्रिघात दिया है, ठीक है दोस्तों। तो ये अगर 2 गुना हो जाता है तो क्या होगा, ये हमारा 2r त्रिघात हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 2 गुना किए, अब आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा, आयतन में क्यूब का ये 8r हो जाएगा। अगर आयतन में हम इसको देखें उस पर प्रभाव, तो ये वैल्यू इसका 8r हो जाएगा। तो आंसर हमारा सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत सरल है। सबसे पहले हमें ये वाला जो बड़ा ब्रैकेट है 10 से लेकर के हमारा ये 5 तक, ठीक है दोस्तों,
बड़े ब्रैकेट को हम सबसे पहले हल करेंगे। तो 7 माइनस 5, यहाँ पर 2 बचा। ठीक है दोस्तों, तो 10 माइनस का चिन्ह है यहाँ पर, तो ये -10 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इससे हल करेंगे तो हमारा बचेगा क्या, 8। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 8 बच गया हमारा। और क्या बचा है, 20। अब 20 में जो है ये भी माइनस में है, 20 में 8 गया तो 12 बच जाएगा। सेम प्रोसेस फिर फॉलो करना है, 25 से फिर माइनस कर देना है, 25 से फिर माइनस कर देना है 12 को, तो कितना बचेगा, 13। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पिता और पुत्र की आयु का योग 60 वर्ष है और पिता पुत्र से 30 वर्ष बड़े हैं, पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। तो पिता और पुत्र की आयु का योग जो है ये 60 हो गया। ठीक है दोस्तों, पिता पुत्र से 30 वर्ष बड़ा है। ठीक है, तो माइनस कर देंगे हम 30 को, पुत्र की वर्तमान आयु निकाल रहे हैं। ठीक है, तो माइनस कर देंगे 30 को, और दो लोग हैं पिता और पुत्र। ठीक है, तो डिवाइड कर देंगे, तो 60 में 30 गया जो है हमारा 30 बचेगा, है ना दोस्तों। 2 से भाग दे देंगे, 2 15, 2 15 30। तो हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि x + 1/x = 5 है तो x² + 1x² का मान क्या होगा। ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है दोस्तों। आपके लिए मैं ये क्वेश्चन को हल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसे जो है आप हल करोगे और इसका आंसर जो है आप कमेंट करके बताना। बाकी वीडियो कैसा लगा दोस्तों कृपया कमेंट करके बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मैं क्या है, थोड़ा से बोलने में मुझे अभी नया नया चैनल है तो बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आता होगा तो कृपया कमेंट करके बताना। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।